जय हिंद दोस्त। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आपका भाई आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका जोरदार स्वागत करता है। तो आज हम एक बेहद ट्रेंडिंग मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि अभी आपने देखा कि हमारे गृह मंत्री साहब ने किस तरह एक पर्टिकुलर नाम कई बार रिपीट किया और उसके बाद कहा कि इतना अगर भगवान को पूजा जाता तो शायद भगवान मिल जाते। तो इसी विषय में हम आपको डिस्कस करेंगे, जनरली अपने विचारों को रखेंगे। हम यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी को प्रमोट या उसे नीचा दिखाने की कोई ऐसी हमारी मंशा नहीं है। बस हम जनरल टॉपिक पे आप सब डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि भाई ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये जो राजनेता हैं, ये सब जो समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या ये सच में विकास का रास्ता है या अच्छे दिन के लिए संकेत करते हैं या कुछ और ही संकेत करते हैं, ये आप बताइएगा वीडियो देखने के बाद। तो उम्मीद करते हैं आप इस घटना से परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत लंबे समय से राजनीतिकरण चल रहा है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मतलब विपक्ष वालों को एक पॉइंट मिल गया है जिस पे वो मौजूदा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो क्या सवाल ये हमारा बनता है कि क्या जिस तरह कहा गया है, जिस लहजे में कहा गया है, जिस शब्दों का की जो मर्यादा होती है उसको ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ये आप डिसाइड करिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है? तो क्या वो ज़रूरी था कहना, या उसके माध्यम से हमें कुछ जो हमारी बहुत मिडिल क्लास वर्ग है, SC ST वर्ग है, जो जनजातीय लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज दिया गया है? क्या हमें ये समझना चाहिए क्या वास्तव में जो मंशा है सरकार की वो सच में भलाई की है? ये सब सारी चीज़ें आपको डिस्कस करते हैं हम धीरे धीरे, ठीक है? आप पेशेंस बना के रखिएगा। देखिए, हर समय अलग होता है। उस समय की मांग कुछ और थी, इस समय की मांग कुछ और थी। आज डिमांड है हमें साइबर क्राइम पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करने की ज़रूरत है। पर उस समय जब भीमराव अम्बेडकर साहब थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, तब हमें नहीं लगता कि मतलब इतना साइबर पे सोचना चाहिए था। मतलब उतनी नीड नहीं थी, इसलिए ऐसा कोई वो नहीं था। बट आज समय की डिमांड है और इस पे नियम कानून और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पहुंच हो सके या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे कहने का इन द सेंस ये है कि भाई समय के अकॉर्डिंग जो है डिमांड समाज की अलग अलग होती है। तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया उस समय, वो डिमांड थी समय की। और उन्होंने एक समाज के बहुत बड़े दबे कुचले वर्ग को नीचे से उठाकर वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। हालांकि अभी उनका जो पूरा सपना था वो पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि जो हमारे SC ST OBC ये सब जो कास्ट के लोग हैं, उनके साथ प्रॉपर जो उनका हक है वो नहीं मिलता है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ या ये चले जाओ, सीधा पूछते हैं भैया नाम क्या है। नाम पूछने का इन द सेंस कि आप जाति पूछना चाहते हैं उस सामने वाले की, और जाति पूछने का इन द सेंस कि उसके हिसाब व्यवहार कैसा करना है, ये आप उसकी जाति के माध्यम से डिसाइड करना चाहते हैं। तो ये आज प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। आप जाके देख लीजिएगा, कहीं भी जाके देख लीजिएगा। हालांकि पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, बट कुछ लोग हैं जिनकी ऐसी रूढ़िवादिता मानसिकता है, जिनकी वजह से आज जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं मतलब एक वर्ग है जो बहुत आगे चला जा रहा है, एक वर्ग है जो पीछे छूटता चला जा रहा है। एक जो गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है, और जब गैप बढ़ने लगता है तो
अलगाव ज़्यादा होता है, और जब अलगाव ज़्यादा होता है तो वहाँ विद्रोह और पता नहीं क्या-क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा टॉपिक से हट गए, तो हम लोग वहाँ थे, अम्बेडकर साहब पे थे। पहली बात तो जो मंत्री जी ने कहा, नेताजी ने कहा कि भैया जो अम्बेडकर साहब का नाम है वो फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है, ये सब सारी चीज़ें मतलब उनके नाम पे। तो हम उनको स्पष्ट करना चाहेंगे, हालांकि वो सर्वज्ञानी है और बहुत कुछ जानते हैं, बट फिर भी किसी व्यक्ति को उसके मतलब वो एक स्टेटमेंट है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो किसी व्यक्ति को उसकी जाति से, उसके पहनावे से, उसके रंग रूप से आप नहीं जज कर सकते। एकलव्य, एकलव्य के बारे में आप लोग सुना हो, जानते ही होंगे। एकलव्य धनुधर था, उसको द्रोणाचार्य के इंस्टीट्यूट में इसलिए एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो राजा फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, क्योंकि ये निम्न जाति का था। क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे एकलव्य हैं? अगर हैं तो जाहिर सी बात है उनके साथ न्याय कैसे होगा। तो ये जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग थे, इन्होंने ही उस एकलव्य को, जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे थे, जो कि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में द्रोणाचार्य के नहीं आ पा रहे थे, इन्हीं लोगों ने उनको यहाँ पे रखा और अच्छा मतलब व्यवस्थाएं दी और उनको मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। दबे कुचले लोग थे भाई, हमने देखा है ग्राउंड रियलिटी में कि जैसे चारपाई होती है नहीं है, उस पर जो बड़े लेवल के लोग होते हैं वो इधर सर के साइड बैठते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं हालांकि वो नीचे बैठते हैं या तो इधर पैर के साइड बैठते हैं, कभी उनकी मतलब पैर के मतलब सर के साइड नहीं बैठते हैं। आपने देखा होगा या कभी जाइएगा तो देखिएगा। जब कहीं भोज हो या भोजन वोजन होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो जो नीचे क्लास वाले लोग होते हैं, SC ST ये सब जो है बेचारे, उनको अलग से दिया जाता है, या उनको साथ में बैठा के, मतलब जैसे पात बैठती है ना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते, वो अलग से बैठा के उसमें खिलाया जाता है। तो उन्हें यही मैसेज दिया जाता है कि मेरे भाई भले तुम्हें अधिकार मिल गया है, लेकिन आज भी तुम जो मेन स्ट्रीम है उससे जुड़ नहीं पाए हो। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, उनकी फाइनेंशियल वीकनेस है और समाज उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है मेरे भाई कि जो समाज के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं वो खुद नहीं चाहते कि जो हमारा नीचे का समाज है, जो ये सब सारे लोग हैं, वो ऊपर आएँ, क्योंकि वो ऊपर आएंगे तो वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। हक के लिए लड़ेंगे मतलब उनका अधिकार मांगेंगे अपना कि भाई हमारा ही है ये, और जो ऊपर वालों को मंजूर नहीं है, और फिर उसके बाद जागरूक हो जाएंगे और उसके बाद सब दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए सब चाहते हैं कि भाई हम दबा के रखें लोगों को। एक ह्यूमन प्रवृत्ति है। हाँ, हमारे एक सर हैं, वो कहा करते थे कि मानव का जीवन ही प्रकृति का शोषण करने के लिए हुआ है। इसलिए अगर आपका जीवन भी हुआ है, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, पहली बात जो कास्ट का निर्धारण है वो इससे ना हो कि मेरे भाई कि बंदा किस फैमिली में पैदा हो गया। कास्ट का निर्धारण उसके काम से हो, उसके कर्मों से हो, उसके नॉलेज से हो, उसके थॉट से हो, उसके आइडियोलॉजी से हो, और इन सब सारी चीज़ों से उसके मतलब किस वर्ग का ये बंदा है। हाँ भाई ये मेहनत करता है, चलो इस श्रेणी में डाल दो, ये बढ़िया है, काम करता है अच्छा, मतलब इसके पास नॉलेज है अच्छी खासी, चलो इसको हायर वाले में डाल दो। ऐसा होना चाहिए मेरे भाई। समाज फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मतलब ये नहीं कि रिजिड होना चाहिए, हाँ भाई इसी में जाओगे तुम, ये जाओगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। तो हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको ऐसा स्टेटमेंट देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो जो नाम है वो केवल नाम ही नहीं है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का इमोशंस भी है, वो रिप्रेजेंट करता है उस कम्युनिटी को बंदा। इसलिए कि आप वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हो। अब देखिए ट्रेंड ये चल गया है कि मतलब प्रेजेंट में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भाई प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो सब पास्ट की बातें चल रहे हैं भैया।
नेहरू जी का इनसे विवाद था, इनकी वजह से ये बाहर चले गए, उनकी वजह से वो बाहर चले गए, महात्मा गांधी इनको गरिया दिए, वो उनको गरिया दिए, ये ऐसे कर दिए, वो ऐसे कर दिए। तो मेरे भाई डिस्कशन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये सब फालतू मुद्दों पे डिस्कशन करने के क्या मिलेगा बताओ? आप किसी पार्टी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए सामने वाले को मतलब जो महान माने जाते थे, जो हमारे इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में जिनका व्यक्तित्व लिखा गया है कि अब उन पे क्वेश्चन खड़ा करोगे आप, तो ये कहाँ किस राष्ट्र के लिए, किस समाज के लिए भाई तर्क संगत है, सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए ऐसे जो भड़कीले भाषण हैं, हालांकि ये पॉलिटिक्स का पार्ट है कि भाई जब तक कुछ ऐसा बोलोगे नहीं ऊट-पटांग, तब तक जो जनता सामने बैठी है, जो सुन रही है, उसमें अंदर से ये नहीं आएगा कि हाँ भाई नेताजी हमारे लिए ही सोच रहे हैं, और फिर वो नेताजी के लिए क्या से क्या करेगी, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो वो वाला सिस्टम नहीं करना है। जो हमारी जनता है, जो बहुत सारी क्राउड है, उसको सोचना है, समझना है मेरे भाई कि जो हमारे नेताजी बोल रहे हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उस पे थोड़ा अपना वो लगाना है कि हाँ, नेताजी ने बोल दिया कि वास्तव में ऐसा हो जाता। लेकिन एक चीज़ है, इसको हम सर्टेनिटी से कहना चाहेंगे कि भाई तुम्हें स्वर्ग मिले ना मिले, भगवान का नाम लेने से तुम्हें स्वर्ग मिले ना मिले, बट अगर तुम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मार्ग पर दिए गए जो संविधान का मार्ग है उस पर चलोगे तो एक आइडियल समाज ज़रूर तुम्हें मिल जाएगा, ये इसकी गारंटी हम लेते हैं। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो पार्टियां हैं, बस किसी भी पार्टी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, जितनी भी पार्टियां हैं सब कोई संविधान की बुक दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है, कोई उनका फ़ोटो लेके टहल रहा है। तो मेरे भाई इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप उनके विचारों पर चलने वाले हो। अगर आप में वास्तव में उनकी आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, या उनके जैसा उनके जो सपना था उनका कि हाँ इस भारत को हमें इस जैसा देखना है, अगर उसका थीम आप लेके चलते हो तो मेरे भाई आपको काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ेगा, पक्षपात नहीं करना पड़ेगा, और जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, और जो विजिट करना पड़ेगा कि ये जो 5 स्टार बड़ी बड़ी होटल में बैठ के और एसी वाले कमरों से निकल के उन गरीब की झोपड़ी में भी जाना पड़ेगा, जो कि भाई पानी बरसता है ऊपर से चूता है टप टप टप, वहाँ भी जाना पड़ेगा, उनसे सिचुएशन मतलब समझना पड़ेगा उनसे कि भाई क्या समस्याएं हैं। और ये जो 5 स्टार में नॉन वेज नॉन रोटी और मशरूम की सब्ज़ी खाने वाले, उन्हें बताऊँ उसको छोड़ के जो गरीब लोग के जो नमक तेल रोटी से लगा के खा के अपना गुजारा करते हैं, वो कंडीशन भी आपको समझनी पड़ेगी, और ये किसी राजसी ठाट बाट से आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा मेरे भाई, और तब आप जानोगे कि हाँ वो जो जिस बंदे का आप नाम ले रहे हो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, वो वास्तव में था क्या, किस हिसाब से उन्होंने एक निम्न समाज को कहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और वो समाज का बहुत बड़ा आइकॉनिक लीडर हैं, और ऐसे फैशन या ट्रेंड तो हम बिल्कुल कतई कह नहीं सकते। हालांकि सब सही है। और ये जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए नेताओं से आग्रह है, अनुरोध है हमारा कि ये जो आप अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए ऐसे ऊट-पटांग जो भाषणों का प्रयोग करते हैं आप, उनसे भी थोड़ा बचें, क्योंकि इससे एक जो समाज है उसको गलत डायरेक्शन मिलती है। क्योंकि आप लीडर क्यों चुने गए हो मेरे भाई, ये बताओ आप? लीडर आप इसलिए चुने गए हो क्योंकि समाज में बदलाव, जो समाज है वो बदलाव चाहता है आपके थ्रू, बट आपका ही जो इंटेंशन है, आपको जो आप जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपके माध्यम से आपका ही आइडियोलॉजी गलत है, आप दूसरी दिशा में ले चले जा रहे हो, तो वो समाज कहीं ना कहीं हिंसा पे उतर आएगा, एक दूसरे को लोग काटेंगे पीटेंगे यही सब करेंगे। और पर्टिकुलर आप इस समुदाय को हो, ये समुदाय का हो, ये ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा है, किसी जाति में नहीं लिखा है कि भाई साहब ये यही करेंगे, ये यही करेंगे। जो जाति का बंटवारा है वो उनके कर्मों के द्वारा होना चाहिए, और ये
इन समुदाय में आप पैदा हो गए तो आप इससे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। बहुत से लोग हैं आज भी जो ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये नहीं समझते कि भाई हम अ, कौन-सी जाति के हैं। सब मिल के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो आज बची है इस गरिमा, हुँ, उन्हीं की वजह से बची है और किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि हायर लेवल पे बैठे हैं, जो ज़्यादा हायर लेवल पे बैठे हैं, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है कि आप कुछ बदलाव ला सकते हो मेरे भाई, वो तो अब क्या ही बोलें। सीधा मतलब जाति विशेषक, जाति सूचक वर्डों का प्रयोग करके और आपको बाहर कर देते हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोग समाज को कहाँ ले जाएँगे ये आप डिसाइड करिएगा और उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आएँगी और ये जो अम्बेडकर साहब के बारे में अमित शाह जी ने बोला तो हम मतलब जितने लोग भी हैं आपसे भी सबसे गुजारिश है कि आप उनके बारे में पढ़िएगा। उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी जीवनी है और जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनका इंटेंशन था, जो उनकी दूरदर्शी सोच थी, जो पारदर्शिता थी, वो सब समझिएगा। पहले के समय में नेताओं के बीच मनमुटाव होता था, बट जहाँ देश की बात आती थी, जहाँ देश के हित की बात आती थी, जहाँ समाज के हित की बात आती थी, सब एक सहमति बना के उस पे काम करते थे। बट आज के समय में देश का पता नहीं, समाज का पता नहीं, बट अपना पर्सनल फ़ायदा होना चाहिए। इसके लिए सब पर्सनल फ़ायदे के लिए सब नेता मिल जाएँगे, एक में हो जाएँगे। अभी आप किसी को देख रहे होंगे, ये नेता इस पार्टी में था, और इस पार्टी में अनाप-शनाप बोला उस पार्टी के लिए, फिर अपना राजनीतिक फ़ायदे के लिए फिर उस पार्टी को ही जॉइन कर लिया। ये भाई कहाँ मतलब ऐसे कैसे चलेगा बताइए आप? हुँ? तो समाज को हमें, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में जो सर्वे सर्वा है वो है हमारी समाज, हमारा जो लोग हैं, जो जिनके हाथ में पावर है बटन दबाने का, वोट देने का। बट एक बार तो वोट दे दिए, फिर उसके बाद नेताजी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, खुद उनको नहीं पता चलता। तो इसीलिए कि जो एक बेहतर समाज बनाने में, एक बेहतर समाज को दिशा देने में, एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा कहाँ से आएगी? ऐसे जो महापुरुषों हैं, उनके जो जीवनियाँ हैं, उनकी जो विचारधाराएँ हैं, इनको सोच के, समझ के और इनके मार्ग पर चल के ही हम एक अच्छा, एक आइडियल समाज का निर्माण कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, कि ऐसे हवा में चले और उसके बाद हम एक तरफ हिंसा होती रहे, एक तरफ पथराव होता रहे, एक तरफ सब जल रहा है पूरा समाज और दूसरी तरफ हम विश्वगुरु बन रहे हैं, तो ऐसा कभी कतई पॉसिबल नहीं है। अबे हमें तो इस बात पे मतलब बड़ा वो अफ़सोस होता है कि आज हम जिस इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जी रहे हैं, फिर भी हम आज इतने पीछे हैं। समाज में मतलब एक व्यक्ति विशेष के मैटर में हम बहुत बहुत पीछे हैं, जाति के मामले में हम बहुत पीछे हैं। इन सब सारी चीज़ों में जैसे ही हम सामने वाले को देखते हैं, हमें लगता है कि हमारी हमसे निम्न जाति का है, तैसे ही हम ऐसे टाइट हो जाते हैं और उससे मतलब दूसरे लहजे में बात करते हैं। तो ये सब मानसिकता हमें मिल कहाँ से रही है? ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब बढ़ावा दे कौन रहा है? अगर कोई दे रहा है तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो मेरे भाई ये सब को यही जो ज्वलंतशील बना के अपना राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो नेता लोग बैठे हैं ऊपर, और बड़े-बड़े ओहदे वाले लोग जो बैठे हैं ऊपर, वो सब चाहते हैं कि जो समाज में कुछ न कुछ खुरापात चलता रहे और फिर सिंपैथी देने के लिए वहाँ पहुँच जाएँगे। और ये सब सब पार्टियों में ही ऐसा चलता है। तो नेता समाज का होना चाहिए, जो समाज को रिप्रेजेंट करे, समाज की चीज़ों को, जो उनकी समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि इधर भी आग लगाए, उधर भी आग लगाए, फिर दोनों तरफ से मिल के कि चलो भाई अब समझौता करवाते हैं। और दोनों तरफ का वोट बैंक अपनी तरफ हो जाएगा। बस यही हो रहा है मेरे भाई, इसलिए आपको समझना है कि पागल नहीं बनना है किसी के पीछे कि हाँ भाई नेताजी हैं तो नेताजी हैं। क्योंकि नेताजी अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सब कुछ भी विवादित बोल के निकल लेते हैं और बाद में आपका नुकसान होता है आपका। क्योंकि आप जो सुन रहे हो ना, ये वीडियो जो देख रहे हो, वो किसी न कहीं मिडिल क्लास या बहुत निम्न वर्ग के ही लोग होंगे और कोई वीआईपी वहाँ एसी में बैठ के ये हमारा वीडियो नहीं देख रहा होगा, क्योंकि
उसे ज़रूरत ही नहीं है समाज को बदलने की। वो तो बदलाव हो चुका है, वहाँ ऑलरेडी हो चुका है। बदलाव की ज़रूरत उसे है जो दिन भर का काम करके 300, 400, 500 रुपए कमाते हैं और फिर शाम को कैसे-कैसे खाते-पीते हैं, हैं? बदलाव के लिए वो ज़रूरी उन्हें क्यों है? इतनी महँगी जो शिक्षा है, वो अपना घर चलाएँ कि अपने बच्चे को पढ़ाएँ? बदलाव का ज़रूरत उनको है मेरे भाई। तो इसलिए समझना है कि जहाँ गाँव में अ, कितनी सारी समस्याएँ हैं, लाइट नहीं आती, पानी की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लोग मर जा रहे हैं। जब तक एम्बुलेंस आ रही है मतलब 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर अस्पताल हैं और उसके बाद ले जाने में ही उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। और तो हम चाहेंगे कि ऐसे विवादित बयानों पर अब जो हमारी जो लोग सुन रहे हैं उस पे तुरंत आक्रोशित ना हो जाएं और किसी के से विचारों से तुरंत इन्फ्लुएंस ना हो जाएं कि भाई हाँ उस पर अपनी राय ज़रूर बनाएं, उस पर अपना रिसर्च ज़रूर करें और ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या तथ्य क्या है, सही क्या है। कि हाँ भाई चलो मान लो कुछ गलतियाँ इतिहास में हुई हैं, ये हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अगर उस समय वो ज़रूरी थी तो भाई वो तो करना ही था। आज के परिप्रेक्ष्य में वो गलतियाँ हमें लगती हैं बट उस समय ज़रूरी था। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता था। इसलिए जो हो गया भाई उस पे डिस्कस करके अब कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम लोग फ्यूचर पे डिस्कस करें प्रेज़ेंट को साथ रखते हुए तो ही कुछ पॉसिबल हो सकता है। और अगर पास्ट में वहाँ देखोगे तो हड़प्पा में क्या था, यहाँ मोहनजोदड़ो में क्या था, तो ये सब भाई कुछ नहीं होने वाला, रिज़ल्ट नहीं होने वाला है। एक आपको गुमराह करने का एक तरीका है। और सबसे बड़ी बात कि भाई ऐसे राजनेताओं को जो आज के नेता हैं, इनको ऐसे महान लीडरों को बदनाम नहीं करना चाहिए। नाम जब भी लिया जाना चाहिए तो मर्यादा के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि अगर उस महान पुरुष की आत्मा भी अगर वहाँ से ऊपर से देखती होगी तो क्या कहती होगी कि हम देश को इन नेताओं के लिए आज़ाद कराए थे जो कि आज किस लहजे का प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमारे लिए। तो भाई वो बहुत दुखद होगा उनके लिए। इसलिए ऐसे शब्दों से सबको बचना चाहिए और जब भी लेना चाहिए नाम सम्मान से लेना चाहिए और उनकी विचारधारा पर चलने की कोशिश करिए। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो भाई उनके बारे में समझिए, सुनिए, जानिए, पढ़िए। सबसे पहले बात किसी के विषय में जानना है तो उनके पढ़िए, उनसे रिलेटेड आपने किताबें कितनी पढ़ी हैं, उनकी जीवनी पढ़ी है, उनके जो डिस्कशंस हैं उनको पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है फिर आप ऐसे ही कुछ भी हवा में बोल दे रहे हो। इसलिए आप लोग भी पढ़िएगा और जो ऐसा कहे उसको समझाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।